हेलो वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन। हम पढ़ रहे हैं पाइथन फंडामेंटल और ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी हमने बना दिया है। जो पार्ट ए है वो आप देख सकते हैं चैनल में जाके। दिस इज़ द पार्ट सेकंड। कंटेंट्स में हम जैसे हमको पता है हम ये तीन चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन, पाइथन कैरेक्टर सेट्स, टोकन, ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम बेयरबोन ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, वेरिएबल असाइनमेंट्स और इनपुट एंड आउटपुट हम पाइथन में किस तरह से देते हैं हम ये लर्न करेंगे। बेयरबोन ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। बेयरबोन का मतलब क्या होता है? बेसिकली हमें स्ट्रक्चर देखना है। जब पाइथन प्रोग्राम हम लिखते हैं तो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं। ये मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिया है जिसमें कि कैसे कैसे हमने इंस्ट्रक्शंस लिए हैं हम वो देखेंगे। फर्स्ट आप ये देख सकते हैं, ये आपका क्या है, दिस इज ए प्रोग्राम। ये आपका कमेंट्स है। कमेंट्स हम क्यों देते हैं? क्योंकि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। अगर प्रोग्राम हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो हम कमेंट्स देते हैं सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर आप सेम प्रोग्राम को देखें आप समझ पाएँ कि हमने ये लाइन किस लिए ली है, हमने ये इंस्ट्रक्शन किस लिए दी है, वेरिएबल हमने क्यों डिफाइन किया था। तो ये सब हम कमेंट्स में दे सकते हैं। तो कमेंट्स हम कैसे दे सकते हैं? हैश साइन से। और हमें बहुत बड़ा कमेंट देना 2 और 3 लाइन्स का तो हम ट्रिपल कोट्स के थ्रू देते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? ये सिंपल फंक्शंस हम क्यों बनाते हैं? सो दैट उसको हम कितनी भी बार यूज़ कर सकें, इसलिए हम फंक्शंस बनाते हैं। यहाँ पाइथन में फंक्शंस को हम डेफ यूज़ करके करते हैं। तो फंक्शन जब डिक्लेरेशन करते हैं तो हम यहाँ पर कॉलन यूज़ करते हैं और विदाउट कॉलन यूज़ करें दैट मीन्स यहाँ हम कॉलिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ये हमारा इंडेंटेशन होता है। लाइक हमारा डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ब्रेसेस लेते हैं, कई में हम कर्ली ब्रैकेट्स लेते हैं, लेकिन पाइथन में हम इंडेंटेशन लेते हैं। दैट मीन्स इतना स्पेस हम छोड़ देंगे सो दैट आइडेंटिफाई कर पाएँ ये इस ग्रुप को बिलोंग करता है। इसलिए हम इंडेंटेशन इसमें ज़रूरी होता है। एक्सप्रेशन क्या होती है? कम्बिनेशन ऑफ सिंबल डेट रिप्रेजेंट अ वैल्यू। आप देख सकते हैं a = 12 है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन है ना, जिससे कि हम क्या दिख रहे हैं, जिससे वैल्यू डिफाइन कर दी। सब एक्सप्रेशंस हैं। हमारा ये जो पार्ट है, क्योंकि एक ही पार्ट है, इफ़ है, एक ही काम कर रहा है, क्योंकि ये हम क्या पता लगा रहे हैं, इफ़ b > 5 है तो इफ़ कंडीशंस दे रहे हैं एल्स ही हो रहा है। दैट मीन्स ये एक ब्लॉक है। ये सो ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एंड द स्टेटमेंट्स ग्रुप। ये आपका स्टेटमेंट सिंगल जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, जो भी ये इंस्ट्रक्शन लिखी है, प्रिंट लिखा है, ये सारी हमारे सब स्टेटमेंट्स हैं। हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो क्या होती है? स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे। वेरिएबल एंड असाइनमेंट। जैसे हम जानते हैं वेरिएबल क्या होता है, कोई भी वैल्यू को हमें स्टोर करना है तो हम कहाँ स्टोर करेंगे? वो वैल्यू हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सो वेरिएबल इज अ लोकेशन वेयर योर वैल्यूज आर स्टोर्ड। लाइक हमने एक मार्क वेरिएबल लिया जिसमें हमने 70 एक वैल्यू डाली। 70 हमारा क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हम कोई भी वैल्यू लें, उसमें कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, उसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह के डिफरेंट टाइप्स के हम वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है एल वैल्यू और आर वैल्यू का। जैसे आप जानते हैं, जैसे कि आपका a = 5 है, सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वेरिएबल नेम आएगा हमेशा आर वैल्यू का। दैट मीन्स a = 5, दैट मीन्स आपकी जो वैल्यू होगी, जो भी आप वेरिएबल को असाइन कर रहे हो, वो आपकी आर वैल्यू होगी। तो आर वैल्यू इसमें क्या है? 5। सो इस तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। अब वेरिएबल असाइनमेंट्स, अब हम कैसे असाइन कर रहे हैं ये हम थोड़ा प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। ये जैसे कि हम देख सकते हैं, इसमें हमें
हमने यहाँ 3 वेरिएबल्स लिए हैं जिसको हम ए की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स सभी को हम एक बार में ही असाइनमेंट कर रहे हैं, यानी हम असाइन कर रहे हैं वैल्यूज़ एट अ टाइम। ओके, सो हम अगर प्रिंट भी करते हैं ए को या किसी को भी प्रिंट करते हैं, डेट मीन्स सबके वैल्यू एक ही रहेगी। अब यहाँ सेकंड बार में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज़ हम असाइन कर रहे हैं। सो मल्टीपल असाइनमेंट्स कर रहे हैं सेकंड टाइम में। अब देखिए, इसको प्रिंट करके अगर हम देखेंगे हम, तो हमारी वैल्यू सेम आएगी, 10, 20 और 30 वैल्यू आएगी इसकी। आ गई, वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो x और y को मैंने 25 और 50 लिया। अब मैं स्वैप करनी है, अभी पहले स्वैप करने से पहले हम प्रिंट करा लेते हैं इसको। x y की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हम देखेंगे 25 और 50 आ गई। अब हमें स्वैप करनी है, तो कितना ईजी है पाइथन में स्वैप करना। x की वैल्यू y में, y की वैल्यू x में। सिंपल, हमने x कमा y इक्वल्स टू y कमा x। अब प्रिंट करा के देखेंगे, यू कैन सी 50 और 25 ईजिली स्वैप हो गई। सो ये बहुत इजी तरीके से हो गई, हमें दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह एक टाइम वेरिएबल नहीं लेना पड़ा है। डायनेमिक टाइपिंग, दैट मीन्स हम डायनेमिक टाइपिंग में हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल में वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे हम ये देखेंगे। हम एक ही वेरिएबल में स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं और हम इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, पहले हम समझेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, मान लीजिए हमने एक वेरिएबल लिया था a, ऑलरेडी मैंने पहले ले रखा है वेरिएबल और मैंने उसको असाइन कर रखी है वैल्यू, कुछ वैल्यू असाइन कर रखी है। सो अगर मैं प्रिंट करूँगी, a की वैल्यू मैंने प्रिंट करी तो 10 आ गई। ओके, इन द सेम वे मैंने एक प्रिंट किया वेरिएबल p, लेकिन मैंने डिफ़ाइन नहीं किया था। अब इसने एरर शो कर दी ना, आपका इंटरप्रेटर ने एरर शो कर दी, p इज़ नॉट डिफाइंड। सो इसलिए हम p को अब दोबारा से डिफाइन कर रहे हैं, p इक्वल्स टू 200। अब प्रिंट करेंगे 200 वैल्यू आएगी। अब सेम आपके इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकती हूँ। मैंने इसमें पाइथन को डाल दिया, ओके, दैट इज़ अ स्ट्रिंग वैल्यू। अब मैंने प्रिंट किया p को, तो देखेंगे हमें क्या वैल्यू आएगी, पाइथन वेलकम। सो दैट मीन्स क्या हो रहा है, हम उसमें इंटीजर वैल्यू भी डाल रहे हैं और हम उसमें स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल रहे हैं। सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम कैसी भी वैल्यू हम डाल सकते हैं। ओके, दिस इज़ कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग, दैट मीन्स वी कैन स्टोर एनी वैल्यू। कोई टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका टाइप क्या है p का। नेक्स्ट है फाइंड आउट द टाइप ऑफ अ वेरिएबल एंड हाउ टू इंटर इनपुट इन पाइथन। सो एज यू कैन सी, मैंने a ले रखा है 10, दैट मीन्स इंटीजर है। अगर इसका हम टाइप फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम टाइप लिखेंगे और इसके अंदर हम a लिख देंगे। इसने दिखा दिया इंटरप्रेटर ने, क्लास इंट। इन द सेम वे अगर हम 20.5 लेंगे, दैट मीन्स ये फ्लोट होगा। अगर हम इसका टाइप a लिखेंगे, यू कैन सी क्लास इक्वल्स टू क्या दिखाएगा, फ्लोट। इन द सेम वे a में अगर हम कोई इंटीजर स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं, पाइथन ले रहे हैं, तो पाइथन आपका स्ट्रिंग है, सो उसका क्लास क्या शो होना चाहिए, यू कैन सी क्लास ईजिली कैसे शो करेगा, str, दैट मीन्स स्ट्रिंग टाइप। देखिए स्ट्रिंग आ गया। सो इस तरीके से हम टाइप फाइंड आउट करेंगे कि कौन से वेरिएबल कौन सा टाइप है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इनपुट। इसमें इनपुट कैसे लेते हैं, यूजिंग इनपुट। हमने एक वेरिएबल लिया नेम इक्वल्स टू, हमने इनपुट लिया यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर एनीथिंग यू कैन राइट हियर। मैंने यहाँ लिखा इंटर योर नेम, डबल कोट्स में लिखा, इसको मैंने क्लोज कर दिया। दैट मीन्स अगर आप जैसे ही इंटर करेंगे वैसे ही आपसे आपका पाइथन शेल क्या पूछेगा, क्या आपने, क्योंकि प्रिंट करना है नेम। सो इनपुट ले लिया, अब यहाँ पे प्रिंट कर लिया इजीली, आपका पाइथन आ गया। यानी अब आपके में क्या वैल्यू स्टोर है, आपके इसमें नेम में स्टोर है स्ट्रिंग। हमने एज लिया, हमने लिया इनपुट। ओके, सो इनपुट एज स्टेटमेंट हम ऐसे ही लेते हैं। यहाँ पे भी एंटर योर नेम आया,
12 एंटर कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हम प्रिंट करें एज। सो यू कैन सी अगर एज प्रिंट करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि इस एज में मैं कुछ ऐड करूँ। ओके, एज में अगर कुछ ऐड करना है सी, और हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एज को हमने +1 किया। यू कैन सी जो भी हम एंटर करते हैं वो स्ट्रिंग ही एज्यूम करता है, इसलिए हमको बताना पड़ेगा जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं वो किस टाइप की वैल्यू है। तो अब मैंने क्या लिया इसमें, एज इक्वल्स टू, मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया इंट टाइप का है एज। अब हम ऐड करेंगे, इजीली ऐड हो जाएगा क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू है, उसमें 1 इंटर करेंगे, 1 भी आपका इंटीजर वैल्यू है, तो वो अब इजीली हो जाएगा। सो हमें डिफाइन करना पड़ेगा हर बार। सो इस तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं, और आउटपुट तो आपको पता ही है, यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट यू कैन इजीली टेक द आउटपुट। नेक्स्ट हम एक छोटा सा प्रोग्राम लेंगे, फाइंड आउट द सम ऑफ 3 नंबर बाय गिविंग इनपुट एट रन टाइम। दैट मीन्स हम चाहते हैं जब हम प्रोग्राम को रन करें तब हमसे इंटरप्रेटर 3 वैल्यूज़ ले और उसको हम सम कर सकें। लाइक हमें जब भी हम करते हैं तो कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमने या तो हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, या तो हम यहीं पे पाइथन शेल में लिख दें, वरना एक हम नई फाइल खोलें और उसके अंदर सारे के सारे स्टेटमेंट लिखें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल है, फाइल और न्यू फाइल करेंगे तो आपकी एक न्यू फाइल खुल जाएगी और सारा कोड हमें जो भी लिखना है उसमें लिख देंगे। ओके, ये खुल गया। अब यहाँ लिखेंगे। सो लाइक जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास पाइथन की एक फ़ाइल खुल गई है। यहाँ पे हम सबसे पहले कमेंट डाला। एज आई टोल्ड यू, कमेंट क्यों एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए नेसेसरी होते हैं, सो दैट हमें पता हो कि हमारी इन्फॉर्मेशन किस लिए है, प्रोग्राम किसके लिए है। तो प्रोग्राम किसके लिए, फाइंड आउट द सम ऑफ 3 नंबर। आपका इंटरप्रेटर इसको देखता ही नहीं है, इसको इग्नोर कर देता है, इसको बाकी स्टेटमेंट्स को वो फॉलो करेगा लेकिन इस स्टेटमेंट को जस्ट इग्नोर कर देगा आपका इंटरप्रेटर। ये हमने लिया num1 इंट, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, हमने किया इंटर, यहाँ डबल कोट्स हमने लगाए नहीं है तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डबल कोट्स लगाएंगे, दैट आर नेसेसरी। ये हमने डबल कोट्स में लगाए और हमने इसको क्लोज कर दिया। डबल ब्रेसेस लगाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 ब्रेसेस स्टार्ट हो रहे थे, इस 2 ब्रेसेस से ही एंड होगा। इन द सेम वे हमने सेकेंड लिया, इंट इनपुट, एज इट इज़ जैसे हम पहला वाला ले रहे हैं वैसे ही हम सेकेंड वाला लेंगे। हमने लिखा इंटर, यहाँ नम लिया था, यहाँ नंबर 2 ले लेंगे हम। इसी तरह से डबल कोट्स में हम इसको क्लोज कर देंगे और डबल पैरेंथेसिस लगा देंगे। इन द सेम वे num3, इसे बाकी हमने 2 लिए थे, थर्ड वन भी हम ऐसे ही लेंगे। इंटर num3, कोट को बंद कर दिया, डबल ब्रेस। यस, नाउ हम एक थर्ड वेरिएबल ले रहे हैं सम, जिसमें कि हम num1 प्लस num2 प्लस num3 एंटर, देन प्रिंट किया हमने, सम को प्रिंट करना है हमें। हम चाहते हैं कि स्टेटमेंट शो करे कि सम ऑफ 3 नंबर और बाकी इसका भी सम शो करे। ये हमने इसको क्लोज कर दिया, कमा लगा के सम लिख दिया। ओके, आपका ये सिंपल प्रोग्राम हो गया। अब फाइल सेव, एज वी नो सेव कैसे करते हैं हम, जो भी हमारी फाइल, लाइक मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, इसको यहाँ सेव करूँगी मैंने कोई भी फाइल नहीं लिया, sum.py लेंगे, py एक्सटेंशन होना चाहिए आपका। सेव किया, ओके। अब हम रन पे जाएंगे और हम रन मॉड्यूल करेंगे। देख सकते हैं हमारा नीचे एंटर num1 आ रहा है, सो हम यहीं पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा कर्सर वहाँ शो कर रहा है, तो हम वहीं पर नीचे हम क्लिक करेंगे क्योंकि आपसे डिमांड कर रहा है वैल्यूज़ की। आपने 12 डाला फर्स्ट नंबर, सेकेंड भी 12 डाला, थर्ड वन मैंने 13 डाल दिया, सम ऑफ 3 नंबर 37 कैलकुलेट हो गया। सो इस तरीके से हम प्रोग्राम करते हैं। हमें पता भी लग गया हमने फ़ाइल कैसे लिखी और कैसे रन किया, और हमने एक्चुअल में एक प्रोग्राम कैसे लिखा। सो थैंक यू, लाइक इट, सब्सक्राइब माय वर्क and please share it. Thank you.